आप सभी को जय मसीह की। आज हम सीखने जा रहे हैं कि वचन हमसे कब बात करता है और पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात करता है। आमीन। मेरा विश्वास है जब आज का वचन आप सुनेंगे आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपको कुछ तो वचन से सीखना पड़ेगा। अगर आपको मसीह में जड़ पकड़ना है, आपको अपने स्ट्रगलों से बाहर निकलना है, आपको कुछ करना है लाइफ में, वो जो परमेश्वर चाहता है, तो हमको वचन को सीखना पड़ेगा। आमीन। आइए शुरू करते हैं। खुदा के प्रेम आपसे कहना चाहता हूँ कि वचन हमसे कब बात करता है। कभी आपने सोचा कि यार वचन मेरे से कैसे बातचीत करेगा, या पवित्र आत्मा मेरे से कैसे बातचीत करेगा। मैं एक वचन आपको बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:13 को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। दैट मीन्स यहाँ कन्फर्म होता है कि पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है। आमीन। तो पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन वो क्यों नहीं करता है, वो आपसे बात क्यों नहीं करता है। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला तो हमको वैसे बनना पड़ेगा कि हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन सकें। हम पवित्र आत्मा की आवाज़ कैसे सुन सकते हैं, तो उसके लिए हमको सबसे पहले वैसा बनना पड़ेगा कि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें। वो कैसे होगा, जब हम रोज़ प्रार्थना करेंगे, रोज़ प्रार्थना करेंगे, रोज़ वचन पढ़ेंगे, पवित्रता में रहेंगे, उपवास में रहेंगे, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। एक दिन हमारे आत्मिक कान खुल जाएंगे और वो आवाज़ हमको सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा कि कान हो तो सुन ले कि आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। तो पवित्र आत्मा चाहता है कि आपसे वो बात करे, तो उसके लिए अब हमारी विल चाहिए, हमारी इच्छा चाहिए। हमको इच्छा ही नहीं है कि पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे, तो कैसे बातचीत करेगा। यहाँ एक बात कन्फर्म हो गई कि पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है, और जब हम वैसे बनेंगे, उस योग्य बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन सकेंगे। आमीन। दूसरा, वचन हमसे कब बातचीत करता है। देखिए मैं अपनी गवाही आपको छोटी सी देता हूँ कि मैंने कैसे अभिषेक पाया। मेरे लिए किसी ने भविष्यवाणी नहीं की कि तेरे को सेवा करना है, तेरे को वचन बताना है। किसी प्रोफेट ने भविष्यवाणी नहीं की, किसी पास्टर ने नहीं कहा भाई कि तेरे को सेवा करनी है, तेरे को ये करना है। बल्कि लोगों ने एक फुटबॉल समझ के सिर्फ किक मारी कि ऐसे ही रहो करके, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो कभी किसी ने इंस्पायर नहीं किया, कभी किसी ने इंस्पायर नहीं किया कि तुमको वचन पढ़ना है या प्रार्थना करनी है या सेवा करनी है। कभी किसी ने मोटिवेट नहीं किया। लेकिन मैं कैसे हुआ, तो वो आई डोंट नो, वो परमेश्वर का अनुग्रह था। लेकिन मेरे अंदर, मैंने जब सोचा तो मेरे अंदर एक डिज़ायर थी। मैं कैसे अभिषेक पाया आपको पता है। मैं वचन को पढ़ता कंटिन्यू, और संडे को दिन जो मेरे मेंटर हैं उनको मैं ऑनलाइन सुनता, सेम वचन वो बोलते। मैं कंफर्म होता कि हाँ प्रभु ने इम्पार्ट किया। ऐसे ही करके मैंने अभिषेक पाया। मैं अपने मन में सवालों को रखता, चलते फिरते सवाल करता, या फिर वो पवित्र आत्मा मेरे को मन में डालता उसका आंसर, या वचन जब मैं पढ़ता वहाँ पर मेरे को आंसर मिलता, या फिर जब मैं चर्च जाता, या फिर मैं ऑनलाइन सुनता, तो वहाँ से मेरे को उसका आंसर मिलता। आमीन। तो ऐसे करके मैं अभिषेक में बढ़ा, उसकी इच्छा को समझा, उसकी योजना को समझा, और मैं बढ़ते जा रहा हूँ कंटिन्यूसली। आपको मैं अपनी गवाही बताऊँ, मैं 3 साल से चर्च से बाहर हूँ। लेकिन कोई बोले इंडिया में जब मैं बाहर निकलूँगा इस नौकरी से, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी गवाही शायद किसी की होगी। मेरा विश्वास है प्रभु ने जैसे दाऊद को जंगल में रखा था, मूसा को रखा, यीशु मसीह को रखा, सेम प्रभु ने मेरे साथ किया है। और कौन ऐसे, मगर बिखरना हो तो 3 साल इनफ होते हैं इस गंदे माहौल में। मैं आपको बताना चाहूँ, इस गंदे माहौल के बारे में जब मैं बताऊँगा तो आप बोलेंगे सच में प्रभु ने महान काम किया है। जहाँ 100 लोग हैं तो 99 बिना प्रार्थना करने वाले, 99 लोग नशा करने वाले हैं। उन लोगों के बीच में प्रभु ने मेरे को बचा के रखा। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि इस 3 साल प्रभु ने मेरे को जंगल में बचा के रखा। तो कैसे बचा के रखा, एक तो उसका प्रेम, दूसरा हमारे अंदर एक डिज़ायर, एक इच्छा होती है कि प्रभु मेरे को तेरे साथ चलना है। यीशु मसीह ने कहा तेरी इच्छा है तो मेरे साथ चल, नहीं तो तू अपना रास्ता नाप ले। तो हमारी इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु मेरे को तेरे साथ चलना है। तो वचन तभी आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा तभी आपसे बातचीत करेगी जब आप सवाल करेंगे, पवित्र आत्मा तू मेरे को बता कि मेरे परिवार में क्या समस्या है। आप वचन में ढूंढेंगे, कि वचन में लिखा ढूंढो तो पाओगे। तो यीशु मसीह ने क्या ढूंढने बोला, आपको जंगल में झाड़ी में जाके थोड़ी ना ढूंढने बोला है। वो बोला है कि वचन को ढूंढ, कि कहाँ है तेरी चंगाई के लिए, कहाँ है तेरे छुटकारे के लिए, कहाँ है तेरे बच्चे के लिए, कहाँ है तेरी मिनिस्ट्री के लिए वचन। तो जब हम उस वचन को ढूंढते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। खुदा के प्रेम में फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा छुटकारा वचन में है। प्रार्थना, वचन, उपवास, ये हमारी लाइफ का आधार है, लेकिन सबसे पहले वचन है। कैसे, मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रार्थना एक दूसरे के संपूरक है, प्रार्थना, वचन, उपवास, लेकिन सबसे ऊपर वचन है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 में लिखा, तो वचन परमेश्वर है। अगर वचन ना होता तो हम नहीं जानते प्रार्थना करनी है, हमको कोई नहीं सिखाता। वचन में ही लिखा कैसे प्रार्थना करनी, वचन ही हमें सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। इसलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, जैसे भी आप कह सकते हैं, मैंने सबसे ऊपर अपनी लाइफ में वचन को रखा है।
क्योंकि वचन ही से मैंने यीशु मसीह को जाना, वचन ही से मैंने परमेश्वर को जाना, वचन ही से मैंने प्रार्थना करने सीखा। तो आज हमारे जीवन में वचन का और पवित्र आत्मा का एक बड़ा गहरा अभिषेक है। तो अब हमको जानना है ये चीज़ें। हालेलुया। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर डाउट है कि आत्मा मेरे से कैसे बात करेगा, उसको मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, तो आपको आज जानना है। 1 कुरिन्थियों 3:16-17 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसका आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो ये आपको जानना है सर कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। ये आपकी नीड है कि आपको जानना है पवित्र आत्मा आपके अंदर। अब कोई नहीं बताएगा आपके अंदर पवित्र आत्मा, ये आपको देखना है। तो जब आप पवित्रता ही मांगेंगे, जब आप प्रार्थना मांगेंगे, जब आप वचन मांगेंगे, वचन को अपने अंदर लेंगे, तो आप समझते जाएंगे कि यस आई एम चेंज। तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। तो याद रखिए, अगर आपसे वचन को बात करना है, आपसे पवित्र आत्मा को बात करना है, तो आपको डिज़ायर रखनी पड़ेगी, आपको कुछ सवाल जवाब करने पड़ेंगे, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, तब कोई आकर के आपसे बातचीत करेगा। आप मेरे वचन को सुन रहे हैं, आपके मन में कोई सवाल ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है, आप मेरे को सुनने बैठ गए, कभी आपसे वचन बात नहीं करेगा। संडे के लिए आपने प्रार्थना ही नहीं की, गए और बैठ गए टाइट हो क्या, कभी आपसे वचन बात नहीं करेगा। आप जितने चाहे अनॉइंटेड पर्सन के पास चले जाओ। मैं फिर कहता हूँ, जितने मर्जी चाहे आप अनॉइंटेड पर्सन के पास चले जाओ, अगर आपके पास सवाल नहीं है, आपके पास कोई चीज़ नहीं है जो आप जानना चाहते हैं, वचन पवित्र आत्मा आपसे कभी बात नहीं कर सकता। मैं लिख कर के दे सकता हूँ इस बात को, खुदा का, यीशु मसीह का प्रेरित होने के नाते मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, अगर आपके अंदर डिज़ायर नहीं है, आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है, आपके अंदर इच्छा नहीं है परमेश्वर से कुछ पाने की, वो आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगा। यीशु मसीह का कैरेक्टर रहा, उसने पूछा, क्या तू चाहता है मैं तेरे लिए काम करूँ? उसने कभी भी एक सिंगल पर्सन को उसने अपने से चंगा नहीं किया। उसने बोला, क्या तू चाहता है मैं तेरे लिए काम करूँ? उसने बोला, तेरे को विश्वास है मैं तेरे लिए काम करूँ। तो आज आपको सीखना पड़ेगा कि मेरे को डिज़ायर रखनी है यीशु मसीह के सामने। आमीन। मेरा विश्वास है कि वचन आपको समझ में आया है, और हमारे साथ बने रहने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ऑफलाइन में मेरे लिए वचन सुनाने के द्वार को खोले। हालेलुया। आपकी एक प्रार्थना मुझे वहाँ लेकर के जाएगी जो मेरे लिए रखा गया है। तो आपकी प्रार्थना की मुझे आवश्यकता है। मैं निरंतर आपके लिए प्रार्थना, मैं आपको पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन हम एक परमेश्वर की संतान हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है आपके लिए प्रार्थना करना। मेरा प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे, मेरा विश्वास है आज का वचन आपके कान में जब जाएगा तो फलों को लेकर के आएगा। आमीन। मिलते हैं जल्द। हालेलुया।